देखिए बेटा, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो फैक्टर मेथड से हम लोगों ने सीखा था प्रीवियस वीडियो में कि कैसे हम किसी भी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि कैसे हम डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो डिवीजन मेथड जो है वो सबसे अच्छा मेथड है। इसमें हमारा कैसा भी नंबर हो, चाहे नंबर डेसिमल हो, चाहे परफेक्ट स्क्वायर हो ना हो, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम कैसे। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि हमारे पास एक नंबर है 144, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो देखो करना क्या है, पहले जो इसका नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है उसको इस तरह से लिख लेंगे। फिर उसके बाद ऐसे हम लाइन करेंगे। ठीक है, ये बना लेंगे। इसके बाद अगर अब ये नंबर जो है इसका पीछे से, ठीक है, इधर से हम क्या करेंगे, इसकी पेयरिंग करना शुरू करेंगे दो दो नंबर की। ठीक है, तो ये ऊपर बार लगा देंगे, पीछे से दो नंबर ये हो गए। फिर नेक्स्ट टू नंबर्स, टू डिजिट्स, लेकिन ये अकेला है तो एक ही पर बार लगेगा। ठीक है, ये ऐसा रहेगा। जैसे यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये 144 ऐसे लिखा है, तो पीछे से दो दो नंबर को लेके इस पर, और ये तो 1 अकेला है, ये 44 जो है वो एक पेयर है, और 1 अकेला ही है। अगर आगे कोई और नंबर होता, मान लो यहाँ 2, तो वो दो नंबर हम ये ऐसे लेते, ठीक, दो का पेयर बनाते। लेकिन यहाँ केवल क्या है, 1 ही है, तो यहाँ पर क्या होगा, केवल 1 के ऊपर क्या रहेगा, ये बार रहेगा। ठीक है, और ये 44, क्योंकि दो दो का पेयर बनाते हैं तो पीछे से दो ये तो हो गए, लेकिन ये अकेला तो इसी के ऊपर बार रहेगा। अब आगे क्या करेंगे, देखो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम जो नंबर यहाँ पर लिखेंगे वही नंबर हम यहाँ लिखेंगे, और वही नंबर यहाँ लिखेंगे। एक नंबर तीन जगह लिखा जाता है। ठीक है, तो जो नंबर यहाँ रहेगा वही नंबर यहाँ रहेगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके हमें जो आगे ये जो पहला पेयर लिखा है, ठीक है, ये इसके बराबर लाना है या इससे कम, ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो देखो हम क्या लिखेंगे। तो जैसे मान लो कि अगर हमें 1 लाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 ही यहाँ लिखेंगे, 1 ही यहाँ लिखेंगे। तो 1 से जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 1 बन जाए कितना आ जाएगा, 1, इसके बराबर आ गया या इससे कम रहे, ज़्यादा ना हो। जैसे यहाँ मान लो 2 लिखते तो 2 हम यहाँ पे लिखते। ठीक है, मान लो हमने 2 लिखा, 2 यहाँ लिखे, 2 यहाँ लिखे, 2 ही यहाँ लिखे, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, वो तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। हमें क्या करना है, इस नंबर के बराबर या उससे कम रखना है, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, 1 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 यहाँ 1 यहाँ, तो 1 बन जाए कितना आ गया, 1। अब देखो अगला काम क्या करेंगे, ये जो इधर नंबर लिखे हैं इनको तो ऐड करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में, ठीक, माइनस करेंगे, इस नंबर को माइनस करेंगे। तो अब यहाँ देखो ज़रा, 1 में 1 ऐड होगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 2, और ये 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है हमारा उसको हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, 44। अब क्या करेंगे, जो नंबर हम ये 2 के बगल में, ठीक है, जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे वही नंबर हम, देखो यहाँ क्या था, 1 था, 1 यहाँ भी लिखे थे। ठीक है, वही नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तीन जगह लिखा जाएगा, वही नंबर यहाँ लिखेंगे। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करने पर 44 आना चाहिए या उससे कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें देखो लास्ट वाली डिजिट देखना है या क्या लाना है, 4, लास्ट में 4 लाना है। तो किस नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है, तो हम जानते हैं अगर 2 हम यहाँ लिखें तो 2 ही यहाँ लिखेंगे और 2 ही यहाँ लिखेंगे। तो अब ज़रा ये मल्टीप्लाई करो इसकी इसमें, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब ये 44 में से 44 जाएगा, कुछ नहीं, और इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड। ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट किए तो ये आ गया। अब ये 2 2 4 और 2 और 1 1 2। तो अब देखो आगे हमारा यहाँ कुछ बचा भी नहीं और यहाँ आगे कोई पेयर भी नहीं है, तो ये जो ऊपर आया ये यही इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो देखो 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 12। ठीक है, और अगर सही किया है तो ये यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं, जो देखो यहाँ 12 आएगा ना, ये 12, इसका जस्ट डबल जो है वो यहाँ पर आता है ऐड करने पर, 12 2 जा 24। तो समझ में आ गया होगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो हम ले लेते हैं 255। ठीक है, 255, और 255 को हम जानते हैं उसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 15। तो हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, 255, ठीक है, सॉरी 225।
225, इसका स्क्वायर रूट कितना आता है 15। अब हमें इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे 225, फिर क्या करेंगे इसको इस तरह से। अब क्या करेंगे पीछे से दो दो का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो ये 2 बन गया, ये तो अकेला ही, तो इसको एक के ऊपर बार रहेगा। अब देखो हम क्या करेंगे, जो नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर वही नंबर हम यहाँ लिखेंगे और वही नंबर यहाँ लिखेंगे, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये 2 के बराबर आना चाहिए या 2 से कम, ज़्यादा ना हो। तो देखो क्या लिखें, अगर हम 2 2 2 लिख दें हर जगह तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 1 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे 1 की 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 1 बन जा 1। अब क्या करेंगे आगे, ये तो हम ऐड करेंगे और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 और 1 ऐड होकर कितना आ जाएगा यहाँ 2, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, इस बार 1 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट पेयर है इसको हम एज इट इज़ यहाँ ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब फिर वही काम, जो नंबर हम ये 2 के बगल में यहाँ लिखते हैं, 2 के बगल यहाँ लिखेंगे, वही नंबर हम यहाँ ऊपर लिखेंगे और वही नंबर यहाँ लिखेंगे, और फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करने पर या तो ये आए या इससे कम ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो लास्ट में हम देख लेंगे हमें क्या चाहिए 5 चाहिए। तो अब जो नंबर यहाँ पर लिखा रहेगा वही नंबर यहाँ लिखना है। तो किस नंबर का उसी मल्टीप्लाई करने पर 5 आता है, तो ऐसे थोड़ा जो है दिमाग लगा लेंगे। तो 5 का अगर 5 में मल्टीप्लाई करें तभी 5 आता है, तो हम 5 रख के देख लेते हैं, 5 यहाँ, 5 यहाँ और 5 ही यहाँ, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 5 जा 25, कैरी गया 2, 5 2 जा 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, ठीक है, उसके बराबर आ गया। अब क्या करेंगे हम ये तो करेंगे ऐड और ये क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 25 में 5 ऐड हो जाएगा 30, और ये माइनस होने पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो अब हमारा ये ख़त्म हो गया। तो इसका स्क्वायर रूट देखो यहाँ पर कितना आ गया, ये 15, और देखें तो 15 का डबल देखो यहाँ पर ये क्या है 30, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। आगे देखो, अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है 625 का, ठीक है। तो क्या करेंगे वही काम, लाइन खींच लेंगे, पीछे से दो दो की पेयरिंग करेंगे, ये तो 2 का पेयर बन गया लेकिन ये तो सिंगल ही नंबर बचा, ठीक। अब क्या करेंगे, जो नंबर हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक, वही नंबर यहाँ, वही नंबर यहाँ, मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर आना चाहिए, इससे कम ज़्यादा ना हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखो हम कौन सा नंबर रख सकते हैं, ठीक है। तो मान लो हमने यहाँ पर 3 रखा, तो 3 हम यहाँ रखेंगे, तो 3 यहाँ और 3 यहाँ, तो 3 3 जा 9, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 तो हम रख नहीं सकते, तो अब इससे कम रखो। मान लो 2 रखे, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 ही यहाँ। अब मल्टीप्लाई करके लिखो, 2 2 जा, यहाँ कितना आ जाएगा 4। अब क्या करेंगे, ये तो हम करेंगे ऐड आपस में, और ये क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो 2 और 2 ऐड होकर कितना आ जाएगा 4, और 6 में से 4 जाए क्या बचेगा 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट पेयर है ना, नेक्स्ट पेयर, इसको हम एज इट इज़ यहाँ ये 25 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब जो नंबर हमें यहाँ लिखना है वही नंबर यहाँ लिखना है, वही नंबर यहाँ लिखना है, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होके ये 225 आना चाहिए या उससे कम ज़्यादा ना आए। तो अब बताओ कौन सा नंबर हम लिखें, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 5 5 जा 25 होता है, तो हम 5 यहाँ लिख के रख रहे हैं, देख रहे हैं 5 ही यहाँ और 5 ही यहाँ, 3 जगह लिखा जाता है नंबर। अब ये मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, कैरी कितना गया 2, 5 4 जा 22, 22 आ गया उसके बराबर। ये देखो कुछ नहीं बचा, ये ऐड करके देख लो, तो ये कितना आ जाएगा 50, ठीक है। तो इसका मतलब 625 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया 25, और यहाँ देखो इसका जस्ट डबल यहाँ पर रहता अगर सही किए होंगे, तो ये कितना है 25 का डबल 50, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। अब एक जो है थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। जैसे मान लो हमें निकालना है स्क्वायर रूट, अब मान लो हमें निकालना है 2500, इसका निकालना है, ठीक है। तो वही काम करेंगे, ऐसे लाइन खींच लेंगे, ठीक, पीछे से दो दो की पेयरिंग करो। तो ये देखो 2, ये 0, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, इस बार 2 हैं। इस बार हमें जो नंबर यहाँ लिखना है वही यहाँ लिखना है, वही यहाँ लिखना है। अब मल्टीप्लाई करने पर या तो ये पहला पेयर देखेंगे, तो इस बार 2 नंबर हैं, या तो 25 आए या उससे कम ज़्यादा ना हो।
तो सीधे हमें पता है 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 5 हम यहाँ लिखेंगे, 5 ही हम यहाँ लिखेंगे और 5 ही यहाँ लिखेंगे। ठीक है, कर लो। 5 5 जा 25। ये तो ऐड करेंगे हम ये वाला और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 5 कितना आ जाएगा 10, और ये सब्ट्रैक्ट करने पर कुछ नहीं बचेगा। अब ये नेक्स्ट पेयर यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो हमें क्या लाना है, जीरो लाना है। तो जीरो कब आएगा, जब जीरो का जीरो में मल्टीप्लाई, जीरो का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई हो तो जीरो। तो इसका मतलब जीरो हम यहाँ लिखें, जीरो ही यहाँ लिखें और जीरो ही यहाँ लिखें। तो जब जीरो से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, जीरो जीरो। अब ये ऐड कर लो तो यहाँ तो 100 आएगा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो देखो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 50, और 50 का डबल देखेंगे, देखो यहाँ 100। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब मान लो नंबर हमारा डेसिमल हो, तब क्या करेंगे। ठीक है, अगर डेसिमल नंबर है तब हम उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो डेसिमल नंबर हम ले लेते हैं। मान लो कोई नंबर ऐसे है 0.0025, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो डेसिमल नंबर का कैसे निकालते हैं, क्या करेंगे, ऐसी लाइन खींचेंगे। बस ये ध्यान रखना है, अगर नंबर हमारा डेसिमल नहीं था तो हमने पीछे से पेयरिंग की थी, लेकिन नंबर डेसिमल है तो डेसिमल पॉइंट के, ये जो डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके इधर से आगे से पेयरिंग होगी, ये ध्यान रखना। तो ये आगे से ये 2 पेयर, फिर ये 2 पेयर, जबकि उसमें हम पीछे से पेयरिंग कर रहे थे। ठीक, अब देखो हमें क्या करना, आगे पेयर हमारा क्या है, जीरो, हमें जीरो लाना है। उससे पहले देखो पॉइंट लगा, तो पॉइंट है तो पॉइंट पहले हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब हमें जीरो लाना, तो इसका मतलब जीरो हम यहाँ लिखें, जीरो ही यहाँ लिखें, जीरो ही यहाँ लिखें, तभी तो ये जीरो का जीरो में अब मल्टीप्लाई होगा, तभी तो जीरो जीरो आएगा। ठीक है, अब ये ऐड कर लेंगे, तो जीरो जीरो ऐड करेंगे तो जीरो। ठीक है, और यहाँ तो कुछ नहीं बचा। अब ये नेक्स्ट पेयर हम जो है वो यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब जो नंबर हमें यहाँ लिखना है, ठीक है, वही नंबर हमें यहाँ पर लिखना है, वही नंबर यहाँ मल्टीप्लाई को 25 आ जाए। तो बहुत आसान है, हम क्या लिख दें, यहाँ भी 5 लिख दें, यहाँ भी 5 लिख दें और यहाँ भी 5 लिख दें। तो 5 5 जब मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, 25, और यहाँ से ये कुछ नहीं बचा। तो 5 5 ये ऐड करो कितना आ जाएगा, 10। तो देखो इसका हमारा स्क्वायर रूट कितना आ गया, 0.05। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जैसे मान लो दोनों पूरा नंबर हो, ठीक है, डेसिमल नंबर में, डेसिमल नंबर तो हो लेकिन उसमें होल नंबर भी हो। जैसे मान लो हम कहें कि 2.25 का स्क्वायर रूट बताना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, वही काम, सबसे पहले लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। अब ये ध्यान देना है, पॉइंट के आगे जो नंबर है उसकी पेयरिंग हमें पीछे से ही करनी है। ये तो होल नंबर है ना पॉइंट का, इसकी पेयरिंग पीछे से करनी है। और जैसे ये डेसिमल पॉइंट है मान लो, ठीक है, इस डेसिमल पॉइंट के इधर जो नंबर रहेगा उसकी पेयरिंग हमें कहाँ से करनी है, राइट साइड से ही, मतलब पीछे से ही ऐसे करते हुए राइट से किधर की तरफ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ। लेकिन जो पॉइंट के इधर नंबर है उसकी पेयरिंग हम कहाँ से कहाँ तक करें, किधर से किधर करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ, इधर से ऐसे करते हुए जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉइंट के इधर जो है इसकी पेयरिंग ये अकेला ही तो यही होगा, और पॉइंट के इधर, पॉइंट के इस साइड अगर हम देखें तो ये 2 नंबर आगे से पेयरिंग होगी तो यही आएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखेंगे और वही नंबर यहाँ। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर ये पहला पेयर 2 के बराबर आए या उससे कम ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 यहाँ, 1 ही यहाँ और 1 ही यहाँ, 3 जगह लिखते हैं। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1। अब इसको तो हम ऐड करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये तो आ जाएगा 1 1 2, और 2 में से 1 जाए क्या बचेगा, 1। अब यहाँ से जब हम नेक्स्ट पेयर लिखने के लिए जाएंगे तो बीच में पॉइंट पड़ेगा, ये बीच में पॉइंट, तो पहले वो पॉइंट हम लगा देंगे। ठीक है, जो पॉइंट है, अब ये नेक्स्ट पेयर हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 यहाँ, 5 यहाँ और 5 ही यहाँ। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 2 12, तो ये कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5। ठीक है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2.25 का कितना आ जाएगा, 1.5। ठीक है,
तो बात समझ में आ गई होगी, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से। अब मान लो हमसे पूछ लिया कि 2 का स्क्वायर रूट बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना होगा। ठीक है, ठीक है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है जो अंदर लिखा है, अब इसका स्क्वायर रूट जो है वो डेसिमल नंबर आएगा, पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले हम 2 का निकालना, 2 को ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद हम वही काम ऐसे लाइन खींचेंगे। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के, ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा के अपने तरफ से 0 0 0 जितना मन चाहे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब पेयरिंग करेंगे, अब ये पॉइंट के इधर इसकी पीछे से, तो ये तो एक पर ही लगेगा, और पॉइंट के जो इधर है इसकी आगे से पेयरिंग, ये फिर ये। ठीक है, अब देखो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे। ठीक, तो 1 1 जा कितना आ जाएगा 1, ये ऐड करेंगे, ये सबट्रैक्ट करेंगे, 1 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 में से बन जाएगा 1। अब जब हम नेक्स्ट पेयर यहाँ लिखने जाएंगे तो बीच में पॉइंट पड़ेगा, तो पहले वो पॉइंट यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पेयर यहाँ 0 0 लिख लेंगे। ठीक, अब ध्यान देना है कि जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे वही नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे, वही नंबर यहाँ, और मल्टीप्लाई करने पर 100 आए, उससे कम ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो क्या लिखें हम यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर 5 लिख के देख रहे हैं पहले। ठीक है, तो जब हम 5 यहाँ लिखेंगे तो 5 ही यहाँ लिखेंगे, तो 25 5 जा कितना होता है 125, जो कि 100 से क्या हो जाएगा ज़्यादा, तो हम 5 तो लिख नहीं सकते। ठीक है, तो 4 लिख के देखो, तो 4 यहाँ लिखे, 4 ही यहाँ और 4 ही यहाँ। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9। अब ये ऐड करेंगे, ये सबट्रैक्ट। ठीक है, तो ये कितना बचेगा 4, और ये ऐड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 28। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पेयर यहाँ बचा, इसको फिर यहाँ लिख लेंगे। ठीक, अब देखो आगे क्या करेंगे, बगल में नंबर लिखते हैं, जो भी नंबर यहाँ पर ऐड होके आता है उसके बगल में जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे वही नंबर हम यहाँ लिखेंगे, वही नंबर यहाँ लिखेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर 400 आए, उससे कम ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं 2 लिख के देख लेते हैं, तो 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 ही यहाँ, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, ये तो ज़्यादा हो गया 400 से, तो इसका मतलब 2 हम नहीं रख सकते। ठीक है, 2 हम नहीं रख सकते, तो क्या रखना पड़ेगा फिर 1 यहाँ, 1 ही यहाँ और 1 ही यहाँ। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 का इससे, तो 2 8 1 ही आएगा, फिर ये माइनस करेंगे, ये ऐड करेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, 8 यहाँ 2, तो ऐसे ये चलता रहेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 लगभग कितना आएगा 1.41 और लगभग 4 ऐसे आता है, और आगे अगर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक, इसी तरह मान लो हमसे पूछ लिया, एक मिनट, हमसे मान लो पूछ लिया कि 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा या 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो सबका इसी तरह निकलेगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर रूट देख लेते हैं एक बार क्या होगा। अगर जैसे मान लो हमसे पूछ लिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना होगा, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 3 को ऐसे लिखेंगे, लाइन खींचेंगे, पॉइंट लगा के हम 0 के पेयर बढ़ा लेंगे अपनी तरफ से। ठीक है, जितना निकालना है। अब क्या करेंगे, पॉइंट के आगे पीछे से पेयरिंग अकेला है तो यही रहेगा, इसकी आगे से ये 2 और ये 2। अब देखो 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ। ठीक है, तो 1 1 जा 1, ये ऐड कर लो, ये माइनस कर लो, 3 में से 1 जाए कितना बचेगा 2, ये ऐड कर लेंगे, कितना आएगा ये 1 1, यहाँ से 1 1, ये कितना आएगा, ये देखो 1 1 कितना आ जाएगा यहाँ से 2, तो यहाँ लिख लो 2। अब क्या करेंगे, जब हम नेक्स्ट पेयर यहाँ लेने जाएंगे तो यहाँ पर देखो पॉइंट पड़ेगा बीच में, तो ये पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये, अब ये नेक्स्ट पेयर यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब जो नंबर हमें यहाँ लिखना है, ठीक है, यहाँ पर 2 के बगल वही नंबर हमें यहाँ लिखना है, वही नंबर यहाँ लिखना है। तो अब देखो कितना हम लिखें, ठीक है, जिससे 200 के बराबर आए या उससे कम ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो देखो 3 लिख के देखो, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 ही यहाँ, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा और 6, ये तो बहुत कम आ रहा है। ठीक है, और ज़्यादा रख के देख लेते हैं, मान लो 7 रख के देखो। ठीक है, 7 रखोगे तो आ जाएगा, तो ये करके देखना पड़ेगा। तो पहले यहाँ 7 रखे, 2 था ना, ये 7 यहाँ रखे, 7 यहाँ, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। अब ये माइनस कर लो, 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1,
और ये हमें ऐड करना है। तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 3। तो अब ये आया, ठीक। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर है यहाँ से हम फिर ये नेक्स्ट पेयर यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। अब जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे, ठीक, वही नंबर यहाँ लिखेंगे, वही नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद 1100 आया उससे कम ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो रखेंगे, ठीक है, 3 रख के देख लो। तो पहले क्या कर लिया करो, जैसे यहाँ पर 3 रख के इसका इसमें मल्टीप्लाई करके देख लो, इससे कम आ रहा है या इसके बराबर। और 3 यहाँ 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, ठीक है, कम आ रहा है। और इससे ज़्यादा अगर 4 यहाँ रख दोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम देख रहे हैं लगभग कितनी आ रही, 1.73। रूट 3 की वैल्यू कितनी आ रही, 1.73। तो समझ में आ गया होगा कि हम डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ओके बेटा।